मोर्चा चलता है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा। उसके ये कोर कमेटी के लोग मेंबर हैं और नेतृत्वकारी वर्ग हैं। और मेरा नाम हुआ रामबली सिंह चंद्रवंशी। कुछ लोग तो जान ही रहे होंगे। जनता दल भी सरकार में थी तो 2015 में एक निर्णय से, एक झटके से नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को मिला हुआ आरक्षण करीब करीब समाप्त कर दिया। वह क्या था झटका? वह था अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां जथा, तेली, तमोली और दांगी। ये इन 3 जातियों को जोड़ दिया गया मूल अति पिछड़ा में। उससे क्या हुआ कि जब बकरी के बाड़ में आप शेर को डाल देंगे तो कोई बकरी बचेगा नहीं। वही परिणाम हुआ कि जब अति पिछड़ा में डाल दिया गया इन संपन्न जातियों को, जिसकी आबादी भी है, जिसकी संपन्नता भी है आर्थिक रूप से, अब डालने से असर क्या हुआ, 1-2 उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं। बिहार में इसको लागू किए हुए 8 साल होने जा रहे हैं। 8 वर्षों में अभी मैं वर्तमान का 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि नगर निगम, बिहार के अंदर 17 नगर निगम है। 17 नगर निगमों में से मेयर का सबसे बड़ा पद होता है, वह 3 पद आरक्षित किया गया था ईबीसी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन इन 3 पदों पर वही 3 जातियों में से लोगों ने हावी हो गया और वह 3 ही पद नहीं लिए और सामान्य का भी 4 पद लेकर के, यानी 7 पद लेकर के आज तेली समुदाय जो है सबसे आगे है। तो हम लोग को जो परंपरागत जातियां थी, जिसकी संख्या लगभग 110 जातियां हैं, 110 जातियों का रिप्रेजेंटेशन शून्य हो गया ये नगर निगम के महापौर में। दूसरी बात मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जिला परिषद का अध्यक्ष का, चेयरमैन का पोस्ट है। पंचायती राज एक तीसरी सरकार की कल्पना की गई थी। उसमें जब 8 पद थे, 38 जिलों में से 8 जिला परिषद के अध्यक्ष के पद आरक्षित किए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, 7 पर वही 3 जातियां जो 2015 में आई थी आसीन हो गई और 1 पद मात्र मिला, वह भी सीतामढ़ी का, जो आंशिक रूप से मिला परंपरागत जातियों को। तो 110 जाति करीब करीब नील हो गया। यहां भी 8 में से आधा मिला। आधा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर एक परंपरागत जाति माली समुदाय से आने वाली श्रीमती अदिति कुमारी वहां जिला परिषद की चेयरमैन है सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में वह नाम की है। मैं जब उसके यहाँ चाय पी रहा था तो वह महिला अपने से कही कि मैं नाम का अध्यक्ष हूं, कुर्सी पर बैठता हूं, साइन करता हूं, काम का दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा लिया है कि आप खाली कुर्सी पर बैठना और गाड़ी पर आना जाना, बाकी काम मैं करूंगा। तो बताइए कि 46 वर्षों के जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बाद और 78-77 वर्षों के आजादी के बाद अगर अति पिछड़ों की यही स्थिति रहेगी, और ये मैं एग्जाम्पल 1-2 दे रहा हूं, नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नौकरियों की भी बात आप करेंगे, जितना भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, मैं चूंकि अति पिछड़ा आरक्षण कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष था तो उस नाते हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का समीक्षा करता था और उसका जब ब्रेकअप देखता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस समाज से आता हूं, अति पिछड़ा वर्ग के समाज से, तो उस समाज है, यानी इसको उसमें ही बढ़ाने की गुंजाइश थी 13% और आज उसको हम लोग कह रहे हैं कि 14 बढ़ा दीजिए, 15 बढ़ा दीजिए, मतलब 36% कर दीजिए। तो 20 से 16 बढ़ जाएगा तो 36% हो जाएगा। तो तीसरा मांग था। और चौथा मांग था कि मंडल कमीशन जो लागू हुआ 1992 में, उसमें एक मुश्त, वहां बाइफर्केशन नहीं था। इसके लिए 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। रोहिणी कमीशन भी बड़ा महंगा कमीशन साबित हुआ। उसको 5 साल लगभग लग गए। अपनी 6 महीना की अवधि को विस्तार करते करते 13 बार उसका अवधि विस्तार हुआ और रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 को सबमिट हुआ। लेकिन उस रोहिणी कमीशन में क्या है, यह तो भी सार्वजनिक नहीं हुआ। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ वह रिपोर्ट लंबित है। लेकिन हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के लोग यह मांग करते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और रोहिणी कमीशन जो का रिपोर्ट है वो कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया जाए, ताकि हजारों जातियां उसे फायदा लेने में वंचित रह गई है। और 5वां जो मांग था, जिसमें आधा मांगे हम लोग की पूरी हो गई। आधा मांगे क्या था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। उनके साथ साथ अब्दुल कयूम अंसारी और दशरथ मांझी का भी था। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के
अभियान चला करके बिहार में किसी ने नहीं मांग किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। उसको अगर मांग किया हम लोगों ने अभियान चला करके, तो यही अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा है, यही हम लोग का टीम है, वही हम लोगों ने मांग किया।